Hello everyone, a very warm welcome to all my viewers on the channel GS पाठशाला। आज हम कवर करने वाले हैं MCQs ऑफ नर्वस सिस्टम। तो चलिए बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो हमें ब्रेन का वो पार्ट बताना है जिसमें थर्मो रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो देखिए, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखिए, पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेम्परेचर? इट इज़ हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सटाइटी, हंगर एंड टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ फाइट सिस्टम एक्टिवेटेड इज। एक कोई फाइट हो रही है, उसके दौरान हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? ऑटोनोमस, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक या फिर सोमैटिक। तो देखिए, ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा? जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब इंसान रेस्ट की कंडीशन में होता है, डाइजेशन हो रहा होता है जब बॉडी में अच्छे से। सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट। ठीक है, जब भी ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशंस अराइज होती हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट हमारा सोमैटिक। तो सोमैटिक किससे रिलेटेड है? स्केलेटल मसल से रिलेटेड, यानी कि जब स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट होंगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर वॉमिटिंग यानी कि एमेसिस इज। वॉमिटिंग को हम एमेसिस भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ वॉमिटिंग और एमेसिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम या फिर हाइंड ब्रेन। तो देखिए, सेंटर ऑफ वॉमिटिंग कहाँ होता है? हमारा सेंटर ऑफ वॉमिटिंग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा में और भी काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे कि सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, सेंटर फॉर कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स कंट्रोल। ऑलराइट, तो ऐसा क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये दिख रहा है आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके जस्ट ऊपर जो रहेगा स्ट्रक्चर वो हमारा क्या हो जाएगा? पोन्स। एंड उसके ऊपर जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? मिड ब्रेन। इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? हमारा ब्रेन स्टेम। तो पूछ सकते हैं आपसे, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ विच 3 स्ट्रक्चर्स? तो आपको क्या आंसर करना है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए, ब्रेन स्टेम जो हमारा होता है वही आपसे पूछ लिया है, जो क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है हमारा ब्रेन स्टेम। कौन कौन से वो 3 स्ट्रक्चर थे? सबसे ऊपर क्या था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे था हमारा पोन्स। पोन्स के नीचे क्या स्टार्ट हो गया था? मेडुला। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पोन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सेरिबेलम इज। सेरिबेलम के बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा रॉन्ग है? तो देखते हैं। इट लाइज इन पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन। ये तो करेक्ट है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन है, सेरिबेलम कहाँ होता है? पोस्टीरियर रीजन में, यानी कि पीछे की साइड। इट कंट्रोल मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल एंड इंटेलिजेंस। जितने भी हमारे मूवमेंट, स्पीच, साइट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, ये सारे किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे सेरिब्रम के, ना कि सेरिबेलम के। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी कि हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, इट मेंटेन इक्विलिब्रियम। सेरिबेलम का फंक्शन ही होता है क्या? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट। तो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, कंट्रोल मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल एंड इंटेलिजेंस। जिसे कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। तो देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो न्यूरॉन में किस तरीके से ट्रेवल होके जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, बीच में सेल बॉडी है, फिर एक्सोन है, एंड एक्सोन के नीचे क्या आ जाएंगे? हमारे एक्सोन टर्मिनल्स, और एक्सोन में आसपास क्या होंगे? माइलिन शीथ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे क्या आ रहे हैं? डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स के बाद हमारी इम्पल्स कहाँ जाएगी? सेल बॉडी में। ये हमारी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बाद जाएगा ये एक्सोन के थ्रू ट्रेवल होके टू एक्सोन टर्मिनल्स, और यहाँ से हमारी नेक्स्ट सेल बॉडी की डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाएंगी वापस से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, देन एक्सोन, देन एक्सोनल एंड, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इमेज में एक बार देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हमारा ये डेंड्राइट्स में गए इम्पल्स, देन उसके बाद सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन में गए, एंड एक्सोन के बाद ये ट्रेवल करके एक्सोनल एंड की तरफ गए, यानी कि साइनेप्टिक नॉब की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ऑफ ब्रेन फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स इज। ब्रेन का हमें वो पार्ट बताना है जिससे स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है। तो अभी हमने जो ब्रेन स्टेम वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें हमने देखा था सबसे ऊपर क्या था, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से स्टार्ट हो रहा था हमारा पॉन्स, एंड पॉन्स के नीचे स्टार्ट था मेडुला, और मेडुला के नीचे से जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा था वो हमारा क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन का वो स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड को ओरिजिनेट करता है वो कौन हो जाएगा, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज। हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट क्या होता है, तो देखिए आपको ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना भी आना चाहिए। देखिए हाइंड ब्रेन यानी कि हमारा जो पीछे वाला पोर्शन था उसमें क्या होगा, उसमें मेनली बैलेंस का फंक्शन होता है, वो बैलेंस बना के रखेगा सेरिबेलम। मिड ब्रेन हम देख चुके हैं, मिड ब्रेन में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं था। सेरिबेलम, सेरिबेलम में भी आप देख चुके हैं क्या होता है, बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, साइट, स्मेल, हियरिंग एंड इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा थिंकिंग वाला पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक कफिंग, स्नीजिंग, यानी कि पूछ रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि कफिंग एंड स्नीजिंग। तो देखिए आपको पता होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होते हैं हमारे, इट इज़ अ सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, इट इज़ अ सेंटर फॉर ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, यानी कि कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स। ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, इनवॉलेंट्री, यानी कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है, ये मेनली हमारा जो थिंकिंग, इंटेलिजेंस, हियरिंग, स्मेल, इन सब का जो फंक्शन है वो सेरिब्रम में होता है। तो ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं, ये सारे वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा पोन्स। तो पोन्स आपको पता है, पोन्स एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है जो सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मेडुला। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर हीट, टच, कोल्ड एंड प्रेशर इज। सेंटर फॉर हीट एंड टच, कोल्ड, प्रेशर बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, लोब्स के नाम दिए गए हैं। ये सारे लोब्स किसके पार्ट हैं, सेरिब्रम के। सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं ऑन लेफ्ट एंड 4 होंगे हमारे राइट साइड। तो देखिए एक एक करके हम सारे लोब्स का फंक्शन देखते हैं। देखिए फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंटल लोब का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस पार्ट। पैराइटल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड। टेम्पोरल पार्ट, टेम्पोरल पार्ट आपने पढ़ा था कहाँ था, ईयर के पास में, यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हियरिंग, हमारे सुनने की जो पावर है। ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब कहाँ था, हमारे सबसे पोस्टीरियर वाले रीजन में, एंड ये किसको कंट्रोल करता है, हमारी विज़न। ठीक है, विज़न को प्रोसेस करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का मेन काम क्या होगा, हीट, टच, कोल्ड, प्रेशर को कंट्रोल करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराइटल लोब। अब चलिए एक बार हम सारे पार्ट्स का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट। ठीक है, जितना भी हमारा थिंकिंग वाला पार्ट है वो कौन पूरा करेगा, फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब, देखिए टेम्पोरल लोब हमारे यहाँ पे ईयर के पास में होता है, ये आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इट कंट्रोल हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग्स। फिर हम देखते हैं पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में क्या हो रहा है हमारा, लैंग्वेज एंड टच। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है पैराइटल लोब। इसके नीचे आ जाएगा हमारा ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट, यानी कि हमारी विजन, आई से रिलेटेड है। फिर देखते हैं हम सेरिबेलम, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट हमारा बचता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर। ब्रेन स्टेम में हमारा मेडुला आ रहा था जो सेंटर होता है फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट मेंटेनेंस।
ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ नर्वस सिस्टम एंड होते हैं। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई सजेशन है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।